औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। Today again we are going to discuss about Daily Dawn English vocabulary with Urdu meaning by English Schooling 1. I would like to say, if you don't have subscribed my channel yet, then you have to go and subscribe it. कल कुछ वजूहात की बिना पे मैं आप लोगों के साथ डेली डॉन न्यूज़ डिस्कस नहीं कर सका, शेयर नहीं कर सका, तो उस हवाले से आप लोगों के साथ मेरी माजरत। तो आज कर रहा हूँ, और एक और इसकी जो वीडियो है वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगा डॉन न्यूज़ की। और दोस्तों, इंशाल्लाह आज हम फिक्शन, नॉन फिक्शन जो प्रोज होती है उस पर भी इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज डेली डॉन इंग्लिश वोकैबुलरी विद उर्दू मीनिंग के पास, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आज की मीनिंग है। तो आज ये जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है मेडिटेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो अमेरिका का जो रोल है, ठीक है, वो क्या है, मतलब सहूलत कर रही है, फैसिलिटेट कर रहा है कि उनको स्पॉइल कर रहा है। तो आजकल आपको पता है कि उनके दरमियान भी बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, बिजनेस इश्यूज़ अमेरिका और चाइना के दरमियान। ठीक है, तो हमारी जो फेवर है वो चाइना के साथ है, इंडिया के फेवर अमेरिका के साथ है। तो वो कभी भी, मुझे नहीं लगता कभी भी चाहेगा कि वो फैसिलिटेट करे पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से, लाड़े लप्पे लगाते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टिकी जो है, इसका जो मतलब होता है वो होता है डिफ़िकल्ट एंड ऑकवर्ड सिचुएशन। बड़ी अजीब और जो मुश्किल सिचुएशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टिकी। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है वर्ल्ड पावर इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग द स्टिकी पाक इंडिया रिलेशनशिप। अब पाकिस्तान और इंडिया के जो तल्लुकात हैं वो आपको पता है किस नौइयत के हैं। ठीक है, पिछले साल फरवरी में भी हमारे जो जंग होते होते बची, मतलब हर साल के साल ऐसा होता है कि हम बिल्कुल एज पे चले जाते हैं, पीक पे चले जाते हैं कि हमारी जंग स्टार्ट होने वाली होती है। तो बीच में कुछ फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि वो जंग नहीं होती। तो अभी भी जब से बीजेपी की हुकूमत आई हुई है तब से हमारे जो तल्लुकात हैं वो बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, सही नहीं हो रहे। ठीक है, तो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि बड़ी स्टिकी रिलेशनशिप है पाक इंडिया के अभी, मतलब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बड़ी ख़राब सिचुएशन है। आगे है बायलेटरल होता है दो मुल्कों के दरमियान। ठीक है, जैसे आपको पता है कि इंडिया का हमेशा यही बहाना रहा है, यही वो बकवास करता रहता है कि ये जो कश्मीर का इशू है वो बायलेटरल है। ठीक है, तो कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। ठीक है, बाय का मतलब ही जो होता है ना वो दो होता है। अगर यहाँ पे यूनिलेटरल होता तो वो क्या होता, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा होता है। यहाँ पे बायलेटरल है बिटवीन दो लोगों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान, दो कंटिनेंट के दरमियान या दो दोस्तों के दरमियान, किसी के मतलब जो बायलेटरल तल्लुकात होते हैं उसको क्या कहते हैं, दो के दरमियान। इंडिया क्लेम्ड कश्मीर इज़ ए बायलेटरल इशू। इंडिया हमेशा ये क्लेम करता रहता है कि ये हमारा जो है ना बायलेटरल इशू है, लेकिन जब बायलेटरल की बात होती है तो भी वो मतलब कि मीटिंग छोड़ के भाग जाता है, कश्मीर पे वो बात नहीं करना चाहता। तो इसको हम क्या कहेंगे, बायलेटरल। आगे है डेड एंड। डेड एंड का मतलब होता है एंड ऑफ स्ट्रीट या एंड ऑफ रोड। ठीक है, इसको मतलब कि जहाँ पे जाके आपका जो रास्ता है बंद हो जाता है, बिल्कुल आगे जाने का रास्ता नहीं होता बिल्कुल, उसको हम क्या कहते हैं, एंड ऑफ स्ट्रीट या डेड एंड। बायलेटरल एफर्ट आर रजिस्टिंग ए डेड एंड। ठीक है, अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो दो तरफा जो तल्लुकात हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं, बिल्कुल एंड पे चले गए हुए हैं। ठीक है, पिछले दिनों आपको पता है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जो है उसको भी बुला लिया, सफारती तल्लुकात भी तकरीबन ख़त्म कर दिए। अब वहाँ पे कुछ काउंसलर वगैरह हैं जो करते हैं, बाकी दोनों के दरमियान जो कमिश्नर्स हैं वो मतलब उन्होंने बुलाए हुए हैं, इंडिया ने भी बुलाया हुआ है, पाकिस्तान ने भी बुलाया हुआ है।
तो काफ़ी मतलब हालात पाकिस्तान और इंडिया के काफ़ी ज़्यादा कशीदे हैं, अभी तक वो सस्टेन नहीं हो रहे। आगे है बॉइलिंग कॉल्ड्रन। बॉइलिंग कॉल्ड्रन होता है स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है, बहुत ही मतलब कि परेशानी की हालत है, बहुत ज़्यादा मतलब कि आप अनरेस्ट फील कर रहे होते हैं। वर्ल्ड पावर आर नॉट इंटरेस्टेड इन जंपिंग इनटू द बॉइलिंग एल्ड्रन ऑफ साउथ एशिया। मतलब कि जितनी भी वर्ल्ड पावर है ना, वो कभी भी नहीं चाहेंगे, कभी भी उनका इंटरेस्ट नहीं रहा कि वो साउथ एशिया के जो मतलब कि बॉइलिंग कॉल्ड्रन है, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा कशीदा हालात हैं, उनको सॉल्व करने रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितने इनके तल्लुकात पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर, अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होंगे, उतना उनको फ़ायदा होगा। तो आपको बताया कि सबसे बड़े जो सेलर हैं इसके असलहा के, एनिमेशन के, तो वो सबसे बड़े अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये ममालिक हैं, ठीक है। एक तरफ ये बात करते हैं पीस की, दूसरी तरफ ये असला बेचते जा रहे हैं। इनके सबसे ज़्यादा जो आमदनी होती है, जो इनकी इनकम होती है, जो मतलब कि जितना ज़्यादा इनको पैसा इधर असला बेच के मिलता है, शायद दूसरी तरफ से इनको ना मिलता हो, ठीक है। तो ये जो ताकतें हैं ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनका ये जो मार्केट है वो उनकी बंद हो, ठीक है। तो इस तरह वो ऊपर से तो वो पीस की बात करती हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही होता है। ये बात कर रहे थे वो कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे साउथ एशिया के जितने भी मतलब इश्यूज़ हैं, जितने भी मतलब कशीदा तल्लुकात हैं, कशीदा हालात हैं, वो रिज़ॉल्व हो, वो पीस की तरफ जाएँ। एस्केलेशन का मतलब होता है बढ़ाना, कोई भी चीज़ बढ़ना। अमेरिका शुड टेक स्टेप टू प्रिवेंट एस्केलेशन ऑफ टेंशन, ठीक है। अमेरिका वो कह रहे हैं कि अमेरिका को चाहिए कि कश्मीर इश्यू पे जो टेंशन बढ़ती जा रही है, जो तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, उस पर क्या करे, उसको प्रिवेंट करे, उससे को रोके। अमेरिका को चाहिए, क्योंकि वो सुपर पावर है, तो उसको चाहिए कि उस पर मतलब कि एक स्टेप ले, उस पर कुछ करे। आगे सेंटिमेंट्स का मतलब होता है आपका जो व्यू होता है या ओपिनियन होता है कि आप कोई स्टेप लेने जा रहे हैं। हमारा जो आपका स्टांस जो होता है, मौक़िफ़ जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटिमेंट्स कहते हैं। पाक सेंटिमेंट टू इन्वॉल्व अमेरिका इन कश्मीर इशू। पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो कश्मीर का इशू है वो मतलब कि यूनाइटेड नेशन सलामती कौंसिल की जो करार हैं, रेजोल्यूशन हैं, वो आपको पता है कि इंडिया जो खुद वो कश्मीर इशू जो है उसको खुद लेके गया था उधर यूनाइटेड नेशन में, और ख़ुद ही उधर से मतलब करारदाद से वो मुकर गया। तो पाकिस्तान का हमेशा ये स्टांस रहा है, ये सेंटिमेंट रहा है कि अमेरिका को इसमें जो है इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वो सुपर पावर है। तो और सलामती कौंसिल की जो करारदादें हैं, रेजोल्यूशन जो पास की हुई हैं, उसी के ऐन मुताबिक जो है ना कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड इलाका उसको क्या किया जाए, डिज़ाल्व किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए, उसका कोई सलूशन होना चाहिए। तो इसका जो मेन हल है वो सलामती कौंसिल ही है, जिसमें आप वहाँ पे मतलब इंतखाबात करवाएं, इलेक्शन करवाएं। तो इलेक्शन करवा के वो जिनके साथ रहना चाहते हैं उनके साथ वो रहें। तो आगे है जी इंटरवीन का मतलब होता है इंटरफेयर करना, इंटरप्ट करना, ठीक है, दखल अंदाजी करना। आगे है यूएस हैज़ ओनली इंटरवीन ड्यूरिंग टाइम ऑफ एक्सट्रीम क्राइसिस। मतलब इंटरवीन, अब मतलब अब पाकिस्तान की वो बात कर रहा था कि जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है अमेरिका ने कभी भी इंटरवीन नहीं किया। अगर वो करता भी है तो बिल्कुल जब वो हालात बिल्कुल पीक पे चले जाते हैं ना, एंड पे चले जाते हैं, तो तब वो थोड़ा सा जो है ना इंटरवीन करता है, नहीं तो वो कभी भी फैसिलिटेट पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद, कभी फ्रूटफुल नहीं साबित हुआ वो। तो आगे इंगेजमेंट का मतलब होता है टू कम टू क्लोज पीसफुली। आप जब किसी के पास करीब आ जाते हैं, जब किसी को मतलब आप बाहमी रजामंदी से या मतलब आप लोगों के दरमियान जो फ्रेंडली जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंगेज करना। मतलब उसकी जो इंगेजमेंट होती है, इंगेजमेंट का तो आपको पता ही होगा। कहते हैं इंगेजमेंट बिटवीन पाकिस्तान इंडिया इज़ नॉट ईजी। अब क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं, जो फ्रेंडली तल्लुकात हैं, उनका ख़ैम होना अब जो है ना इतना ईजी नहीं, इतना आसान नहीं है, ठीक है। इंडिया वाले कश्मीर छोड़ना नहीं चाहते और पाकिस्तान वाले भी कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते। तो जब तक ये कश्मीर का इशू चलता रहता है तो दोनों के दरमियान कभी भी जो तल्लुकात हैं वो कायम नहीं हो सकते। पीस कभी भी साउथ एशिया में नहीं आ सकता। तो ये पीस ना आए ना आना ही सुपर पावर्स के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। अगर ये पीस कायम हो जाए, ये दोनों ममालिक पीसफुल हो जाए, तो
उनके लिए क्या है, नुकसान है, उनकी मार्केट जो है वो ख़त्म हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि ये दो ममालिक हैं जो सबसे बड़ा असला जो है वो ख़रीदते हैं, और सऊदी है। अब सऊदीया के भी जो हालात हैं वो भी आपको पता है आजकल क्या चल रहा। आगे ग्रैब का मतलब है टू गेट, कोई भी चीज़ हासिल करना। ट्रंप विल बी लुकिंग टू ग्रैब एज मैनी वोट्स एज पॉसिबल, मतलब कि अब ट्रंप जो है वो कि जो है फैसिलिटेट या कश्मीर इशू पे क्यों नहीं खुल के बात कर रहा। वो इसलिए नहीं बात कर रहा कि जो अमेरिका में जो इंडियन लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो उसका यही मतलब है, उसका वो जो है ट्रंप वो यही चाहता है कि वो जितना हो सके जो अपने जो इंडियन लॉबी वहाँ पे मजबूत है, तो उनके जो वोट है वो क्या कर सके, ग्रैब कर सके जितना कि वो कर सकता है। तो उसको हम ग्रैब को क्या कहते हैं, टू गेट, ठीक है। आगे है परसू का मतलब होता है ट्राई, कोशिश करना, अटैम्प्ट करना, एफर्ट। पाकिस्तान शुड परसू अमेरिकन मेडिटेशन आफ्टर इलेक्शन। अब क्या कहते हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि इलेक्शन के बाद जो है ना इस तरह की कोशिश करे कि अमेरिका जो है ना इंटरवीन करे या इंटरप्ट करे या इंटरफेयर करे इसमें, कि कश्मीर का जो मतलब कि इशू है वो क्या हो, रिजॉल्व हो। आगे है अग्रीव पार्टी का मतलब होता है कि जो आपकी दूसरी पार्टी होती है, अग्रीव मतलब को थोड़ा सा अब क्या है, ऑफेंसिव होती है, अग्रेसिव होती है, या मतलब कि थोड़ी सी जो है ना, जैसे आपको पता है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो कैसी है। इंडिया इज़ अग्रीव पार्टी इन कश्मीर, तो अब इंडिया है अब कश्मीर में दूसरी पार्टी जो है वो इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है। तो मतलब अब कुछ लोग कहते हैं कि तीसरी पार्टी जो है वो कश्मीर है, मतलब कि अब कश्मीर वाले उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद वो आ रही है उनमें, यूथ की जो कह रही है कि नहीं हम जो है ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ना इंडिया के साथ, हम एक अलग मुल्क जो है ना मुल्क के तौर पर रहना चाहते हैं, ठीक है। तो अब पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान में तो तकरीबन अलग ही हैं, ठीक है। आप लोग ना वहाँ पे जाकर ज़मीन ख़रीद सकते हो, ना वहाँ पे जाके आप मतलब कि उनके जो आईडी है या उनका जो नेशनैलिटी है आप वो ले सकते हो, क्योंकि उनका पीएम अलग है, उनका जो है प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो मतलब पाकिस्तान की सिर्फ एक, अब कह रहे हैं कि वो स्टेट है, पाकिस्तान की स्टेट है, बिल्कुल उनके जो मतलब कि कानून साज असम्बली है वो भी बिल्कुल अलग है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है ना मतलब वो आज़ाद कश्मीर वाले नहीं, लेकिन उनमें कुछ लोग हैं जो कहते हैं ना हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो ना ही हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, बल्कि हम बिल्कुल आज़ाद रहना चाहते हैं, ठीक है। तो अग्रीव पार्टी कौन सी है, इंडिया है। आ गया गॉश डोवर का मतलब टू स्पीक वाइल्ड, मतलब मेरे बेहुदा तरीके से, जानवरों वाले तरीके के साथ बोलना। जैसे आपको पता है कि बीजेपी के कुछ लोग हैं बिल्कुल जाहल है, इग्नोरेंट है, बोलने का उनको पता नहीं होता, जो मुंह में आता है जो जी में आता है वो बोल देते हैं, उसको क्या कहते हैं, गॉस्ट ओवर। बीजेपी हैज़ हार्ड गॉस्ट ओवर ऑन पीस इशू इन कश्मीर। जब भी कश्मीर की बात की जाती है ना तो वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे कश्मीर का जो इशू है उसको वो रिज़ॉल्व करना चाहते ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, गॉस्ट ओवर। आगे है रीबफ का मतलब होता है टू रिजेक्ट इन अनमैनर, मतलब बड़े बेहुदा तरीके से आप जो है रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको इंसल्ट करते हैं, उसको बड़ा गुस्सा दिलाते हैं कि ये जो है ना इशू जो है वो इशू ही नहीं है, आप पता नहीं क्यों बार बार इस पर बात कर रहे हैं। इसको रीबफ कहते हैं। इंडिया ऑलवेज रीबफ्ड पीस टॉक ऑन कश्मीर इशू, मतलब इंडिया ने हमेशा जो है ना रीबफ किया है इस पर, पीस इशू और कश्मीर टॉक, कश्मीर का जो इशू है उस पर हमेशा जो रीबफ किया, मतलब उसको हमें कभी भी उसने सीरियस नहीं लिया। उसने यही कोशिश की है कि इसको स्पॉइल किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, और इस पर जो ह्यूमिलेट किया जाए, ठीक है, पाकिस्तानियों को, कि वो कश्मीर पे बात ना करें। तो पिछले दिनों जब सार्क की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें नवाज शरीफ साहब के दौर में आपको पता होगा कि वो राजनाथ सिंह साहब आए हुए थे, तो वो जब शोहरीन निसार साहब ने नाम लिया कश्मीर का, वो मीटिंग छोड़ के भाग गए थे कि आपने नाम क्यों लिया। तो ये चीज़ें हैं, मतलब उन्होंने कभी इसको इशू समझा ही नहीं है। वो कहते हैं ये इशू है ही नहीं, उस पर बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर बात करनी चाहिए तो वो जो पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी होती है उस पर बात करनी चाहिए, ठीक है। अगर वो खुद सपोर्ट करें, अब इंडिया में आप लोगों को पता है एक गाय ज़िबा करने पे वो मुसलमानों को जो है जला दिया जाता है, मस्जिदें गिरा दी जाती हैं, कत्ल कर दिया जाता है, इज़्ज़तें पामाल की जाती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है।
खुद वो सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। आगे बेस्ट बेट। बेस्ट बेट का मतलब होता है सक्सेसफुल एक्शन। कोई भी कामयाब आप एक्शन लेते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल कामयाबी के करीब होता है या कामयाब होता है, उसको कहते हैं बेस्ट बेट। द बेस्ट बेट वुड बी टू प्रिवेंट बायलैटरल रिलेशन। ठीक है, अब पाकिस्तान के लिए क्या है कि पाकिस्तान यही चाहते के लिए जो बेस्ट बेट है, सक्सेसफुल एक्शन यही है कि वो बायलैटरल जो रिलेशन है उससे क्या करे, प्रिवेंट करे। ठीक है, क्योंकि हालात उस पीक पर उस नोयत के नहीं है कि वो बायलैटरल जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सके या उनके दरमियान जो तल्लुकात हैं, जो मीटिंग्स हैं वो हो सके। ऐसे वो तल्लुकात हम इनके साथ अब नहीं रहे। आगे डिटीरियोरेटिंग। डिटीरियोरेटिंग का मतलब होता है नॉट गुड, अच्छा नहीं, मतलब स्पॉइल, ख़राब जो होता है, फेडेड जो होता है, उसको हम कहते हैं डिटीरियोरेटिंग। पाकिस्तान शुड प्रिवेंट द रिलेशन फ्राम डिटीरियोरेटिंग। अब क्या क्या है, पाकिस्तान क्या मतलब क्या उनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं उनको ख़राब ना होने दिया जाए, उनसे प्रिवेंट किया जाए, परहेज़ किया जाए, गुरेज किया जाए, कि ज़्यादा ख़राब होने से बचाया जाए जैसे भी हो। मतलब पाकिस्तान को अब यही कहा जाएगा कि आप कश्मीर पे कम बात करें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ख़राब है। अब फ़लस्तीनियों के साथ, कश्मीरियों के साथ, उनके साथ सिर्फ ये इस वजह से जुल्म हो रहा है कि वो मुसलमान हैं, उनको हक़ नहीं है। अब पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क मुझे आप ऐसा दिखा दे जहाँ पे मुसलमानों के साथ जुल्म ना हो रहा हो, जहाँ पे इस्लामिक कवानीन के मुताबिक कोई भी हुकूमत हो, कोई भी इस्लामिक स्टेट हो। मेरे इल्म में तो नहीं है, अगर आपके इल्म में है तो नीचे आप बताइएगा ज़रूर लाजमी। तो ये हम सब मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा लम्हा फ़िक्री है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ऊपर से तो हम मुसलमान हैं लेकिन काम हमारे मुसलमानों वाले नहीं हैं। हम तकरीबन वो क्या कहते हैं 58 ममालिक हैं मुस्लिम के, तो फिर भी मुसलमानों के साथ जो है ना नारवा सलूक की जाता है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है। मतलब इतना वहशाना म्यांमार में क्या हुआ था आप लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं। फ़लस्तीन, कश्मीर, कब्रस, ठीक है, हर तरफ जो है, लीबिया, उसके बाद ये जो है इसमें आर्मीनिया, ठीक है, ये सारे ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे मुसलमानों के साथ बराबर खुदा सलूक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो आज हमने ये काफ़ी डिस्कस की है। तो आप लोगों से एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी आप जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती, जो चीज़ आप सजेस्ट करते हैं, जो चीज़ आप रिक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग जो है ना नीचे कमेंट करें ताकि मैं इसको रिज़ॉल्व कर सकूँ, इसमें कुछ जो है ना इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।